हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जेमी इंस्टीट्यूट में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, तो उसमें हमने कवर किया था जो हमारा बैक क्वेश्चन है जो आईसीएम मॉड्यूल का है वो। हाँ, हमने लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 5 थे वहाँ तक हमने कवर किया था। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को कवर। जो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है वो वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। बाकी तो डायरेक्टली इन लोगों ने इनकम स्टेटमेंट भी दे रखा है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हमें इसको जो क्वेश्चन है उसको करना कैसे और इसका अप्रोच क्या रहेगा हमारे लिए। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमें सेल्स भी दे रखा है, ओवरहेडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, इंक्लूडिंग 60,000 का जो हमें डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो हमें उसको जो डेप्रिसिएशन है उसको 1,20,000 में से माइनस करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे एज अ वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट गिवन है, तो ये जो हमें डेप्रिसिएशन है तो ये डेप्रिसिएशन को हमें इनमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है डेप्रिसिएशन। तो इसको माइनस करके हमारा जो 60,000 आ जाएगा ये EBIT भी हमें इससे, अगर ये 60,000 है तो ये इसका चेंज होके आ जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज एक ही करना है, इसको 60,000 है 120 के वैसे माइनस करना है। तो यहाँ पे सब में 60,000 का प्लस आ जाएगा। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट भी डायरेक्टली गिवन है, सब कुछ डायरेक्टली गिवन है। सिर्फ हमें एक ही चीज़ करनी है यहाँ पे, जो कि ये जो हमें 1,20,000 दे रखा है उसको हमें कन्वर्ट करके लिखना है 60,000, क्योंकि ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो उसको अगर आप चेंज करोगे तो इसमें पूरा में चेंज आएगा। ये आपको यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ 60,000, क्योंकि ये जो नॉन कैश एक्सपेंस है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो 1,20,000 माइनस 60,000। तो ये एक तरीके से आगे आपके हो गया। और बाद में आप 3,40,000 में से माइनस करो 60,000, बाद में आ जाएगा आपका EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो 60,000, वो डायरेक्टली गिवन है। क्योंकि आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, 6 लाख इंटू 10% तो 60,000। और ये बाद में आ जाएगा EBT में से आप माइनस कर दो टैक्स का परसेंटेज जो यहाँ पे मैं दे रखा है। अब ये कि यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हमें यहाँ पे टैक्स का जो रेट है, रेट नहीं गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे पास टैक्स का रेट अगर गिवन नहीं है, टैक्स का रेट अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो मैंने आपको वो भी बता रखा था टैक्स की हम कैसे निकालते हैं। अभी ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, और ये यहाँ पे छोटी सी एक ट्रिक है, ये जो खेल गया वो है, ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो इसने वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड कर दी है। तो वेरिएबल कॉस्ट में तो वो कॉस्ट आती है जो सेल्स के बढ़ने या कम होने से वेरिएबल कॉस्ट पे भी इफेक्ट आता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक हमारा है तो नॉन कैश एक्सपेंस ही, लेकिन एक फिक्स्ड नेचर का नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एक फिक्स्ड नेचर का नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसको हमें फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा, यहाँ से तो हमें माइनस करना होगा। भले ही आप इसको माइनस नहीं करते और ये करते तो आपका आंसर तो यही आता लास्ट में। लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस अगर आपको मार्क्स चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए क्वेश्चन में, आउट ऑफ 10 या फिर 5/5 जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको, तो आपको प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। तो ये जो 60,000 है वो वेरिएबल कॉस्ट में से तो माइनस होंगे, और यहाँ पे EBIT और यहाँ पे आएगा पहले कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा, उस पर से फिक्स्ड कॉस्ट एज अ डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे, बाद में EBIT आपका आएगा 2,20,000 रुपीज़। तो आपको प्रेजेंटेशन में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा 60,000 को एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेना है एज पर जो हमें गिवन डेटा है उससे। और यहाँ पे हमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज एट द करंट लेवल से इफ़ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। तो इन लोगों ने बोल रखा है कि हमें निकालना है सबसे पहले तो जो हमारा प्रेजेंट लेवल है ये वाला, उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, तीनों का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और इसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये तो ईजी पार्ट है, ये आप खुद से कर सकते हो। और अगर कोई इनकम स्टेटमेंट में डाउट है तो वो मैं आपको अभी इसके जस्ट बाद मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होता है, मीन्स कि कैसे बनेगा इसका। तो फिर इसका इनकम स्टेटमेंट बनेगा
सेल्स होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा, इसको माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ जाएगा EBIT, EBIT में से माइनस करेंगे अब इंटरेस्ट को तो ये आ जाएगा EBT, EBT में से माइनस करेंगे अगर टैक्स को तो ये आ जाएगा EAT। हमें सेल्स यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 3,40,000 रुपीज़, 3,40,000 रुपीज़ में से यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस करेंगे 60,000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे लिख देंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, तो ये हमारा आ जाएगा 2,80,000 रुपीज़। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 60,000, यहाँ पे साइड में लिख देंगे डेप्रिशिएशन ही हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2,20,000 रुपीज़। अभी तो डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्ट जो गिवन है वही आ जाएगा 60,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़, ये गिवन है वही लिख रहा हूँ सिर्फ, ये 56,000, ये आ जाएगा 1,04,000 रुपीज़। अभी जो हमें दिखाना है ऑपरेटिंग लीवरेज इसको डिवाइड बाई इसको, और फाइनेंशियल लीवरेज इसको डिवाइड करेंगे इससे, और अगर कंबाइंड लीवरेज तो ये दोनों लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी दूसरे में हमें गिवन है कि इफ़ द टोटल असेट ऑफ द कंपनी रिमेन्स द सेम बट द सेल्स इंक्रीज बाई 20% एंड सेकंड पार्ट है डिक्रीज बाई 20%, कंप्यूट द EPS एट द न्यू सेल्स लेवल। अभी हमें इसमें जो डेटा गिवन है और जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमें बोल रखा है कि अगर सेल्स का ये जो लेवल है ये 20% से, ये जो सेल्स का लेवल है तो अगर ये यहाँ पे हम देखें तो 20% से इंक्रीज हो गया और इस साइड हम देखें तो 20% से डिक्रीज हो गया, तो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सेल्स का लेवल हो जाएगा 3,40,000 रुपीज़ प्लस 20%, तो ये आ जाएगा हमारा 4,08,000 रुपीज़, और 3,40,000 रुपीज़ माइनस इसका 20%, तो ये आ जाएगा 2,72,000 रुपीज़। अभी आपको यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो है कि इसके साथ साथ जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी प्लस 20% होगी और वो भी माइनस 20% होगी। अब 60,000 का प्लस 20% करोगे तो ये आ जाएगा 72,000, और ये माइनस 20% करोगे तो ये आ जाएगा 48,000। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, कितना भी सेल्स में चेंज आ जाए, कितना भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 60,000। इसके बाद EBIT निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये इसको आपका टैक्स बिल निकल जाएगा। अभी आपको अगर टैक्स का रेट निकालना है क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, इन लोगों ने आई थिंक टैक्स का रेट है वो भी डायरेक्टली तो गिवन नहीं कर रखा है, तो अगर आपको इसमें टैक्स का रेट निकालना है तो मैंने आपको उसमें भी आपको बता दिया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी कि टैक्स का रेट कैसे निकलेगा। तो अब अगर आपको टैक्स का रेट निकालना है, रेट ऑफ टैक्स वो निकलेगा जो हमारा टैक्स है उसको डिवाइड कर देंगे EVT से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा टैक्स का रेट आ जाएगा जो कि होगा 56,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इंटू 100 जो आ जाएगा 35%, ये वो आ जाएगा 35%। तो यहाँ पे हर एक में टैक्स का रेट हो रहेगा 35%, और बाद में आप यहाँ पे अगर TAT आ जाएगा लास्ट में आपका, तो इसमें से आपको जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इन लोगों ने डायरेक्टली गिवन कर रखे हैं 80,000 हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो उससे आप EPS को भी निकाल सकते हो। तो कि ये जो भी क्वेश्चन है ये 6 नंबर का क्वेश्चन ICN मॉड्यूल का, ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, और इसमें जो ट्रिक्स थी और जो इन लोगों ने थोड़ा इंडायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा था और जो हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी तो वो मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा ईजी है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कवर। तो गाइस अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि इसमें भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए और ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसमें भी मैं थोड़ा सा जो इस लोगों ने इनडायरेक्टली दे रखा है उसमें से हमें गिवन डेटा निकालना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपका जो इनकम स्टेटमेंट बनाने का जो काम है वो आपको खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको एक इनकम स्टेटमेंट ये सब याद भी रह जाए ताकि आप इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले तो हमें सेल्स चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या क्या हमें पूछा गया है फाइंड करने में।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंपनी एंड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, और इसमें लाइबिलिटीज है, असेट है, इक्विटी से कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, डिबेंचर्स दे रखा है, लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज गिवन है, फिक्स्ड एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, टोटल कॉस्ट दिया, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है हमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो डायरेक्टली ले लेंगे 4 करोड़ रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, बाद में टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। इनकम टैक्स रेट दे रखी है, और हमें पूछा गया है ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। इतने हमें जो 4 चीज़ है डिफरेंट वो हमें पूछी गई है। तो सबसे पहले जो इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स, वो हमें निकालना है। मैं आपको निकाल के देता हूँ। तो यहाँ पे हमें टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, जो कि है हमारा, जो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल असेट इंटू 100। अभी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 टाइम्स, तो ये हमारा 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2.5 टाइम्स दे रखा है, और सेल्स हमें निकालना है। और टोटल असेट हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल है 20। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो 50 करोड़ का हमारे पास सेल्स आ गया। अभी वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली हमें गिवन है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है सेल्स का 65% हमें दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है सेल्स का 65% है। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप इसका जो फॉर्मूला होता है आप उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इजी आपको पड़ेगा कि 50% 65% कर दो 50 का, तो ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हमारा डायरेक्टली। मैं आपको दोनों तरीके से निकालना सिखाऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली हो जाएगा 50 का 65%, ये आ जाएगा 32.5। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो मैं आपको फॉर्मूला से भी आपको निकालना सिखाऊंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हमारा इंटू 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसको 100 में कन्वर्ट कर 100 से डिवाइड कर रखा है। वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 32.5। इससे हम माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अगर आपको इसमें पीवी रेशियो पूछ रखा होता तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस 100 कर देते तो पीवी रेशियो आ जाता। इसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट ईवन है डायरेक्टली 4 लाख रुपीज़, तो बाद में आ जाएगा ईवीआईटी। अभी इसमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 10 लाख का 15% तो 1.5 करोड़। तो हमारा इंटरेस्ट भी आ गया। इंटरेस्ट को आप ईवीआईटी में से माइनस करोगे तो ईवीटी आ जाएगा, और ईवीटी में से आपको टैक्स को माइनस करना है जो है 30%, वो तो डायरेक्टली आपका ईएटी भी आ जाएगा। और पूरा आपका इनकम स्टेटमेंट है वो बन जाएगा। उसमें से आप सभी जो मैं गिवन जो मैं पूछ रखा है कि रिक्वायर्ड में है 4 थिंग्स, ईपीएस, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, आप उसको ईजिली इससे फाइंड कर सकते हो। तो ये जो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें अप्लाई करना था, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपको। और अगर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया है, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रा कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसको भी सॉल्व करके आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन लोगों ने हमें दे रखा है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 and 2 एंड फाइनेंशियल प्लान 1 and 2। तो यहाँ पे हमें दोनों और मीन्स सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 एंड प्लान 1 और प्लान ए और प्लान बी में हमें तीनों लीवरेजेस ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन लोगों ने इंस्टॉल कैपेसिटी दे रखी है 4,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स इन लोगों ने किया है 75% ऑफ द कैपेसिटी। 75% ऑफ द कैपेसिटी का मीन्स है कि 4,000 का 75%। सेलिंग प्राइस इन लोगों ने दे रखी है 30 रुपीज़ पर यूनिट, और इन लोगों ने जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी दे रखा है 15 रुपीज़ पर यूनिट। इसके बाद हमें दे रखा है सिचुएशन 1 दे रखी है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000, और सिचुएशन 2 दे रखी है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000। और दोनों प्लान दे रखे हैं, प्लान ए भी दे रखा है और प्लान बी भी दे रखा है। प्लान ए में हमें इक्विटी दे रखी है 10,000 की, और प्लान बी में दे रखी है 15,000 की, और डेप्ट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और उसमें दे रखा है 10,000 का, और प्लान बी में दे रखा है 5,000 का।
तो इसमें टोटल हमारे पास फॉर्म ए है, मीन्स सॉरी प्लान ए है, उसमें भी 2 केस बनेंगे, सिचुएशन 1 2, और प्लान बी है उसमें भी सिचुएशन 1 और 2 बनेंगे। तो मैं आपको इसमें प्लान बी में दोनों सिचुएशन को सॉल्व करवाऊंगा, और प्लान ए का आपको खुद करना है होमवर्क, क्योंकि अगर मैं आपको प्लान ए और प्लान बी का दोनों का करवा दूंगा तो एक तो वो ईजी भी है और आपको प्रैक्टिस भी नहीं होगी। अगर मैं करवा दूंगा तो आप दूसरा जो प्लान है तो उसका आप खुद से वर्क में ट्राई करोगे, और प्लान बी का मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले अभी हम प्लान बी का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट से भी पहले हमें जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है हमारी 4000 यूनिट्स, और हमने जो एक्चुअली में सेल्स किया वो हमने किया 75% ऑफ 4000, जो कि आ जाएगा 3000। अभी मैं आपको प्लान बी का करवा रहा हूँ, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 का सॉल्व। तो इसमें आपको सॉल्व करवाने में सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। तो 30,000 यूनिट्स का अगर 3000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 90,000, क्योंकि एक का प्राइस है 30 और ये भी आ जाएगा 90,000। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर 3000 को 15 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 45,000 रुपीज़। दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये भी आ जाएगा 45,000 रुपीज़, ये भी आ जाएगा 45,000 रुपीज़। अभी इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में आपको ध्यान रखना है दोनों सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में अलग अलग है। इसमें 15,000 रुपीज़, इसमें 20,000 रुपीज़। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा EBIT। तो यहाँ पे हमारा जो EBIT रहेगा वो आ जाएगा 30,000 रुपीज़, और यहाँ पे जो हमारा EBIT आ जाएगा वो आ जाएगा 25,000 रुपीज़। अभी इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे डेप्ट दे रखा है, प्लान बी में डेप्ट है 5,000 रुपीज़ और उनका 20% इंटरेस्ट है, तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़ दोनों में। तो ये हमारा आ जाएगा EBIT, वो आ जाएगा 29,000 रुपीज़, और ये आ जाएगा 24,000 रुपीज़। अभी यहाँ से हम माइनस करेंगे टैक्स रेट, लेकिन यहाँ पे टैक्स का कुछ गिवन नहीं है तो टैक्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो टैक्स तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है, यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन दोनों सिचुएशन में निकालेंगे, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में भी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 25,000। तो ये आ जाएगा सबसे पहली सिचुएशन का आ जाएगा 1.5, और उसकी सिचुएशन का आ जाएगा 1.8। अभी हम निकालेंगे फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है EBIT अपॉन EBT, और दोनों सिचुएशन का निकालेंगे। ये सिचुएशन है 1 और 2, ये भी 1 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 29,000, यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाई 24,000। तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 29,000, तो ये हो जाएगा 1.03, और 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 डिवाइडेड बाई 24,000, तो ये आ जाएगा 1.04। और कंबाइंड लीवरेज सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में तो होता है, मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी बता रखा था, फाइनेंशियल लीवरेज इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1.03, जो कि होगा 1.5 इंटू 1.03, ये हो जाएगा 1.545, और यहाँ पे हो जाएगा 1.8 इंटू 1.04, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 1.04, और ये आ जाएगा 1.872। सॉरी, इसका आपको थोड़ा विजिबल नहीं था, तो आप इसको भी आप विजिबल हो गया। तो ये था पूरा प्लान बी का। तो आपको प्लान ए का खुद से करना है, सेम वे जो मैंने बी का किया उससे ही आपका सॉल्व हो जाएगा प्लान ए का। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो गाइस, जो
क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो में किया तो ये वीडियो का लेंथ है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो उसके लिए हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन को अच्छा लगा आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी सेम वीडियो का आपको नोटिफिकेशन अभी मिलता रहे। और थैंक यू।